हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है इन्वेसिव स्पीशीज पे। एक इन्वेसिव स्पीशीज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, एरिथ्मोथेरा मोर्फाई। ये एक इन्वेडिंग इंसेक्ट है जिसकी वजह से अंटार्कटिका के इकोसिस्टम को बहुत फर्क पड़ रहा है। तो डिटेल में इसके बारे में हम जानेंगे। बाकी आप पीडीएफ के लिए मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर रील्स यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट से यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इन्वेसिव स्पीशीज क्या होता है, एक इकोसिस्टम क्या होता है। बस एक एक लाइन में आपको बताना है मुझे, जस्ट इन वन लाइन, कि इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है, इनसे आप क्या समझते हैं। ठीक है, बाकी आगे चलने से पहले बता दूं, प्रहार बैच स्टडी क्लोज लॉन्च कर रहा है। फ्लैट 70% प्लस एक्स्ट्रा 25% ऑफ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं, प्रहार। और 1500 आवर्स लाइव यहाँ पे प्रीलिम सेशंस के आपको मिलेंगे। लाइव प्रीलिम सेशन होगा, 1500 प्लस घंटों की आपकी पढ़ाई होगी। और बाकी फीचर्स भी आप इस कोड के देख सकते हैं। स्टडी क्लोज ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोई भी क्वेरी के लिए आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो इम्पॉर्टेंस क्या है आज के टॉपिक का, आपका GS3 जो है वहाँ पे ये कवर होता है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन डिग्रेडेशन में बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट के अंदर ये सब आता है ना। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आपसे दो चीज़ें मैंने पूछी हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ना। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे BAS, ठीक है, एक फ्लाइटलेस मिज है, स्मॉल इंसेक्ट है, ये उड़ नहीं सकता, फ्लाइटलेस है, जिसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि यूपीएससी अक्सर इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में पूछता है, सवाल आए हैं। तो ये न्यूज़ में रहा है, स्पीशीज इन न्यूज़, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस इंसेक्ट की वजह से अंटार्कटिका के जो सॉइल कॉम्पोजिशन है, अब सॉइल कॉम्पोजिशन से आप क्या समझते हैं कि कहीं पे भी सॉइल जहाँ पे मिट्टी रहती है उस तरह की वेजिटेशन ग्रो करती है कि वहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे उगेंगे। सॉइल पे बहुत डिपेंड करता है कि उसमें नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, किस तरह की कॉम्पोजिशन है, किस तरह का सॉइल है। तो ये इंसेक्ट उसकी सॉइल कॉम्पोजिशन ही चेंज कर रहा है, राइट। और हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, अंटार्कटिका के सिग्नी आइलैंड की बात कर रहे हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और ये एरिथ्मोथेरा मोर्फाई जो है ये इन्वेसिव स्पीशीज है अंटार्कटिका के सिग्नी आइलैंड में, ये आपको याद रखना है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अंटार्कटिका, साउथ पोल, अंटार्कटिका एंड हियर यू कैन सी द सिग्नी आइलैंड। ठीक है, इस एरिया की बात हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मोस्टली बर्फ से ही ये ज़्यादा घिरा रहता है। अब मैं इस इंसेक्ट के बारे में बात करूंगी। अब कोई भी इन्वेसिव स्पीशीज होता है तो इन्वेसिव स्पीशीज क्या है, जो एक जगह से, जैसे अंटार्कटिका में इसकी बात करें तो ये अंटार्कटिका से बिलोंग नहीं करता, ये किसी और जगह का नेटिव स्पीशीज है। इंडिया में भी बहुत सारे आपके इन्वेसिव स्पीशीज रहते हैं जो इंडिया में ओरिजिनली कभी उगते नहीं थे लेकिन अब आ रहे हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इन्वेसिव स्पीशीज में प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। तो वो ओरिजिनली इंडिया में नहीं पाए जाते तो हम उनको इन्वेसिव बोलेंगे। तो इसी तरह से ओरिजिनली ये अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता, ओरिजिनली ये साउथ जॉर्जिया से है, सब अंटार्कटिक आइलैंड, एंड एक्सीडेंटली, गलती से ये सिग्नी आइलैंड में इंट्रोड्यूस हुआ 1960s के दौरान। ये यहाँ पे आया, एक बॉटनी का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। बॉटनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं, जूलॉजी। तो जब प्लांट्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो गलती से ये अंटार्कटिका में इंट्रोड्यूस हो गया। अब ये इंसेक्ट क्या करता है ना, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, खाने के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूज करता है, और जिस वजह से प्लांट्स जल्दी जल्दी डिकम्पोज होते हैं। जो प्लांट्स मर जाते हैं ये उन पे फीड करेगा, उनको जल्दी जल्दी डिकम्पोज करवाएगा। तो आप बोलेंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या होगा, सॉइल का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब डेड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा डिकम्पोज होने लग जाएगा तो उस जगह का जो नाइट्रेट का लेवल है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। और नाइट्रेट कुछ हद तक अच्छे हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, लेकिन जब
वो एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो प्लांट्स के लिए अच्छे नहीं होते, वहाँ की इकोसिस्टम, वहाँ की जो लाइफ है उसके लिए अच्छे नहीं होते। जैसे आप देखते हैं ना, किसी सॉइल और टेम्परेचर की वजह से हम बोलते हैं ये चीज़ लीची है तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, किस एरिया में वो नहीं पाई जाएगी, सेब है ठंडे इलाके में ज़्यादा लगता है, राइट। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर सॉइल का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, उसमें नाइट्रेट ज़्यादा हो जाएंगे, 3 to 5 टाइम्स इस वजह से ज़्यादा हो जाता है, तो सॉइल उनका जो वहाँ की स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होने लग जाएंगी। और हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रेट प्लांट स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। और हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट जो है वो सॉइल से पानी में भी जा सकता है, पानी को भी जहरीला बना सकता है। और हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट की वजह से एल्गी की ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाती है, जो कि एक्वाटिक लाइफ के लिए हानिकारक हो सकती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? यूट्रोफिकेशन, राइट। एल्गी की ज़्यादा जब एल्गल ब्लूम होने लग जाता है। अभी किस तरह से फैलते हैं? तो हो सकता है कि ये जो इंसेक्ट है, जब वहाँ पे लोग चल रहे हैं, टूरिस्ट चल रहे हैं या ह्यूमंस मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके पाँव में लग के इंसेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ह्यूमंस के थ्रू ही ये फैल रहा है, उनके पाँव के नीचे लग के। और दूसरा एरिया है खतरा इससे ये भी है कि इसके स्प्रेड होने की वजह से, अभी तो सिर्फ सिडनी आइलैंड में है, बाकी एरियाज़ में भी अंटार्कटिका के ये जा सकता है। और क्योंकि इस इंसेक्ट की खास बात ये है दैट इट कैन सर्वाइव इन वाटर, ये वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है, तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे प्लीज़ ये चीज़ याद रखिएगा कि ये एक फ्लाइटलेस मिज है, एक छोटा सा इंसेक्ट। तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है और इसके स्प्रेड होने से क्या होगा। मेजर कंसर्न यही है कि अंटार्कटिका में एक बहुत ही यूनिक इकोसिस्टम है, इन्वेसिव स्पीशीज से ऑलरेडी उसको बहुत खतरा है। तो अगर इस तरह से इन्वेजन होगा तो ये बाकी स्पीशीज को भी ख़त्म करता जाएगा, क्योंकि जो इसकी एक्टिविटी है वो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं, और भी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो सकता है। नाउ कमिंग टू जो मैंने शुरू में आपसे पूछा, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या, इनको ना मैं IAS बोलती हूँ। तो अगर आप लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज बनना है। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज बनने के लिए आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इन्वेसिव एलियन स्पीशीज ना किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो ग्रो करते हैं, राइट, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एनालॉजी ड्रॉ करनी है कि आपको भी किसी भी कंडीशन में रहना है, गर्मी है, सर्दी है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी खाना है, मतलब घर में जो बना है, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना है, घर का कुछ भी खाना खाना है, और अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, ग्रो करना है, और अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं। दैट इज़ हाउ एन IAS एस्पिरेंट शुड बी लाइक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़। ये बाकी इन्वायरमेंट के लिए तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन आपको इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी है अच्छा बनने के लिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर लाने, ताकि आप एग्जाम क्लियर कर पाएँ। एनीवे, कमिंग बैक टू इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़, तो आप समझ गए कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहती हूँ कि जिस एरिया में ये आ जाते हैं वहाँ की पॉपुलेशन को ख़त्म करने लगते हैं, क्योंकि उनके रिसोर्सेज के साथ compete करने लगते हैं, क्योंकि ये तो कुछ भी खा लेंगे, तो ये अपना नंबर इंक्रीज करते रहेंगे, लेकिन वो तो कुछ नहीं खाएंगे ना, उल्टा इनके साथ compete करना पड़ेगा, उनका खाना कम होगा, जो ओरिजिनल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी डेथ होने लग जाएगी। इसलिए सीरियस थ्रेट है वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए, और हर साल इनको कंट्रोल करने में बहुत सारा पैसा देश वर्ल्ड वाइड जाता है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, हम इनको रोक नहीं सकते पॉलिटिकल बाउंड्री से। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, मतलब ये किसी भी तरह की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में ग्रो कर देते हैं, किसी भी तरह की कंडीशंस में रह लेते हैं, बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, डिस्पर्सल एबिलिटी, इनकी फैलने की एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्विकली दे रिप्रोड्यूस एंड ग्रो, एंड दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, इसलिए इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इन्वायरमेंट को भी और लोगों की हेल्थ को भी। अल्टीमेटली इससे पोल्यूशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, हैबिटेट लॉस होगा। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कॉम्पिटिशन से डिजीज़ फैलाएंगे, बाकी के इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ का बढ़ावा देंगे, पैरासिटिज्म करेंगे, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, लोगों के रोज़गार को भी नुकसान होगा, उनकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ को भी नुकसान पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से एनिमल भी इन्वेसिव स्पीशीज़ हो सकते हैं, प्लांट्स भी, जैसे प्लांट्स में यू कैन हैव एन एग्जाम्पल ऑफ लैंटेना कैमेरा। सो ये एलिलो केमिकल्स रिलीज़ करता है, जिससे लीचिंग होती है और नुकसान पहुंचता है। अल्टीमेटली जो वहाँ के ओरिजिनल नेटिव प्लांट्स हैं उनको नुकसान होता है,
ठीक है, और ये अपना नंबर इंक्रीज करते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं। सो दैट इज इट अबाउट इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी ने अक्सर इस पे सवाल पूछा है, तो स्टेट पीसीएसपी यूपीएससी के पीछे पीछे चल के क्वेश्चंस डालते हैं, वहाँ पे भी पूछा जा सकता है। सो यू शुड हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट। स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के किसी क्वेश्चन को लेकर, आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।